हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। बीपीएससी टीआरई 4.0 बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। सीटेट का आपका एग्जाम जाहिर सी बात है अभी यहाँ पर हो चुका है, रिजल्ट भी आपके सामने है, जिसमें बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाइड भी हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी भी हताश हैं, निराश हैं, दुविधा में हैं रिजल्ट को लेकर। तो अगर हम बात करें सीटेट की, तो यहाँ पे जो बच्चे पास हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका होगा बीपीएससी टीआरई 4.0। अगर हम यहाँ पर बात करें कि आखिर यहाँ पर आपको कितने मार्क्स चाहिए हैं, मेल को फीमेल को, यहाँ पे कैसे आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं और कौन लोग फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, सारे विषय में जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सीटेट की, है ना, नॉर्मली अगर हम सीटेट की बात करें तो जो सीटेट का अगर पासिंग मार्क्स की हम सिर्फ बात करेंगे कि पास कितने पे माना जाता है, तो सीटेट में पास की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो अपनी कट ऑफ बना रखी है सीटेट की तरफ से, आप सभी को पता है ये एक सेंट्रल का एग्जाम है, यानी कि आप ऑल ओवर इंडिया में कोई भी भर्ती आएगी, शिक्षक भर्ती, कोई भी शिक्षक से रिलेटेड वैकेंसी आएगी, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने जो अपना यहाँ पर कट ऑफ रखा है कि जनरल में जो है 90 वाला पास होगा, इसके साथ साथ यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी और यहाँ पे पीएच यानी कि हैंडीकैप्ड वाले जो है, तो इनके सभी के लिए यहाँ पे पासिंग मार्क्स इन्होंने बना दिया है 82। पहली बात ये सीटेट के लिए है, क्लियर है। अब यहाँ पे इन्होंने कह दिया आप ऑल ओवर इंडिया जो है ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब जो अलग अलग राज्य हैं उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना रखे हैं कि हम भाई इतने वाला पास लेंगे और इतने वाला पास नहीं लेंगे। अब यहाँ पे जो सीटेट की तरफ से रूल है वो अपने स्टेट वालों के लिए है। आप सभी को पता है कि अगर आप कहीं भी आप अभी अपने स्टेट में हो, सपोज दैट हम यूपी में हैं, तो हम यूपी में जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें आपको वो कोटा मिलेगा जो आपको नॉर्मली कैटेगरी वाइज मिलता है। लेकिन अगर हम यही अदर स्टेट में जाएं और अदर स्टेट का फॉर्म फिल करें तो वहां हमको जनरल से फाइट करनी होगी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं और कुछ अपने रूल रेगुलेशन भी राज्य जो है वो बनाता है। तो सबसे पहले हम इसके विषय में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर कि जो बिहार है यहाँ पे क्या रूल और रेगुलेशन है, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती की हम बात कर रहे हैं तो इसी को ही हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने मार्क्स पे आप एलिजिबल हैं, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट की, है ना, मेल कैंडिडेट की बात हो रही है। अब यहाँ पे आप अगर यहाँ पे कहाँ से हो, बिहार स्टेट से हो, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए है, ठीक है, बिहार स्टेट से हो, और अगर अदर स्टेट से हो तो कितने चाहिए हैं, ठीक है, ये हमें देखना है, यही हमें देखना है। अदर स्टेट से अगर है, ठीक है, तो कितना मार्क्स चाहिए है। अब देखिएगा यहाँ पर सिंपली अगर हम बात करें तो सिंपली अगर हम बात करें कि अगर आप मेल हैं, अब यहाँ पे जो कैटेगरी है, यहाँ पे अगर आप जनरल से हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनरल से हैं, तो जनरल वालों के लिए अगर सीटेट की हम बात करें तो 90 नंबर पासिंग चाहिए है। और अदर स्टेट के अगर आप हैं तो भी आपको क्या कितना चाहिए है, 90 नंबर ही चाहिए है। लेकिन आप मेल हैं और अगर आप क्या है ओबीसी से बिलोंग करते हैं, आप यानी कि ओबीसी, आप ओबीसी में गिने जाते हैं, तो आपको यहाँ पर लाना होगा। अगर आप बिहार से हैं तो 82 मार्क्स, बिहार से हैं तो, लेकिन आप बिहार स्टेट से होने चाहिए, यानी कि तो आपको जो भी सीटेट ने कहा है कि 82 पे हम पास मानेंगे, ठीक है, देन
अदर स्टेट के हैं अगर, तो यहाँ पे 90 से ही फाइट होगी आपकी। यानी कि अगर आप यूपी से हैं और बिहार में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप ओबीसी हैं तो भी आपको 90 नंबर चाहिए हैं। जो बिहार का बंदा है, जो बिहार के होंगे, सिर्फ उन्हीं को ही 82 मार्क्स पे यहाँ पे ओबीसी अगर है तो क्वालिफाई माना जाएगा। देन एससी, एसटी और पीएच है ना, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप। यहाँ पर अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पे 75 नंबर पे आप पास हैं अगर बिहार स्टेट से हैं तो। लेकिन अगर अदर स्टेट से हैं तो वही चीज है, आपको जनरल से फाइट करनी होगी, चाहे आप एससी एसटी हैं तो भी आपको चाहिए है 90 नंबर ही। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर फीमेल की, और फीमेल की अलग से बात करना इसलिए जरूरी है, वैसे मेल फीमेल का मैक्स टू मैक्स जो होता है वो जो अगर हम बात करें जो पासिंग मार्क्स होता है तो वो सेम ही रहता है। लेकिन बिहार में यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं बिहार की, ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती की, तो यहाँ पे फिर बात आ जाती है फीमेल की। और यहाँ पे वही है कि अगर आप बिहार से हैं तो कितना नंबर चाहिए है, बिहार स्टेट से हैं, और आप अगर अदर स्टेट में, और इसमें बड़ा कंफ्यूजन हुआ था, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हुआ था, यहाँ पे पहले भी हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं फीमेल्स की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो बिहार वाले जो हैं यहाँ पे महिलाओं का अलग से कोटा है, महिलाओं का अलग से कोटा है कि महिलाएं चाहे जनरल की हैं उनको 82 नंबर पे हम पास मान लेंगे, ठीक है भाई, 82 नंबर पे पास मान लेंगे। लेकिन अदर स्टेट, पहले यही गड़बड़ हुई थी कि सबको लगा कि भाई अदर स्टेट वाली जो हैं उनको भी 82 मार्क्स से पास माना जाएगा, क्योंकि बिहार में कुछ क्लियर तरीके से जो है जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरिफिकेशन नहीं दिया गया था। लेकिन बाद में 82 पे अदर स्टेट वालों की ज्वाइनिंग भी हुई एटलीस्ट, और बाद में उनसे ये कहा गया अरे आपके तो मार्क्स कम हैं, यहाँ पर हमको 90 नंबर चाहिए हैं। और उसके बाद ऐसा हुआ कि उनकी जॉब लगने के बाद भी जॉब जो है वो छीन ली गई। तो भाई यहाँ पे आपको 90 नंबर ही चाहिए हैं। देन अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको यहाँ पर अगर आप बिहार से हैं 82 चाहिए हैं, देन अदर स्टेट से हैं 90 चाहिए हैं। देन अगर हम बात करें कि एससी हैं, एसटी हैं, ओ यहाँ पर और पीएच हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर एससी एसटी या पीएच से बिलोंग करती हैं तो आपको चाहिए है 75 मार्क्स, ठीक है। और लेकिन वही चीज है कि यहाँ पर आपको 90 ही चाहिए हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन ना होते हुए आप अगर अदर स्टेट से हैं और अदर स्टेट में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके नंबर जो हैं वो 90 या 90 से ऊपर होने चाहिए, 90 से ऊपर, ठीक है, 90 या 90 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। यानी कि 90 से कम वाले जो हैं अदर स्टेट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या तो 90 हो या 90 से ज्यादा हो। 90 से अगर कम है ना, अगर कम है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई कर भी लेंगे तो आपको उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं होंगे उस चीज के लिए। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ये रहा कि आपको, क्योंकि ये काफी ज्यादा जो है लोगों को ये कहा जाता है, परेशानी देता है कि आखिर हम पास हैं तो हम कितने नंबर पे फिल कर सकते हैं। और बहुत लोग जो बिहार में अपनी जो बना रखी है उन्होंने कि जो महिलाएं हैं वो 82 पे पास मानेंगे हम, लेकिन अगर अदर स्टेट की हैं तो उन्हें 90 पर ही वहां पे जो है वो अप्लाई करने का मौका मिलेगा।
तो अगर आप अदर स्टेट से हैं, देखिए अगर आप बिहार से हैं तो आपके पास बहुत अच्छे सुनहरे मौके हैं। देन अभी आपको पता ही है कि बिहार में एक जो खबर आई है कि 70% महिलाओं को आरक्षण देने की बात भी कही जा रही है अभी, लेकिन उसकी कुछ पुष्टि बहुत अच्छे तरीके से नहीं करी है, लेकिन हाँ ये कहा गया है कि इस पर तैयारी चल रही है। तो वहां पे महिलाओं की तो अच्छी बात है, बल्ले बल्ले है ही। बाकी अगर आप अदर स्टेट से हैं, अगर आपके 90 नंबर या 90 से ऊपर हैं तो बिहार शिक्षक भर्ती एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। तो फटाफट से बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। अभी से आपको उसकी तैयारी स्टार्ट करनी होगी। और जिनका सीटेट जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी वजह से, किसी भी कारणवश क्लियर नहीं हो पाया है, तो बहुत जल्द आपको नेक्स्ट सीटेट भी देखने को मिलेगा। तो उसकी तैयारी भी आपको अभी से ही करनी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।